नमस्कार। आप सभी लोगों का इस ई एग्जीबिशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि माइक्रोफोन ऑफ रखें और चित्तरंजन फाटक नाम से जो वीडियो ऑन है उसे डबल टैप करें, यानी वो मैक्सिमाइज होकर आपको ठीक तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए अभी श्री सुधाकर फाटक इनका जीवन परिचय जानते हैं। श्री सुधाकर फाटक इनका जन्म 16 अक्टूबर 1937 में हुआ था। वे उत्कृष्ट शिक्षक के साथ साथ अनेक प्रकार के मैदानी खेल व छंद रखते थे। सर्वप्रथम 1964 में संगमरवरी पत्थर पर कार्विंग करते वक्त उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। But inborn talented Shri Sudhakar Phatak came to know that carving on soap was an good alternative option. पर सोप पर कार्विंग करना अगर संगमरवरी पत्थर से आसान था, पर सोप कार्विंग्स को प्रिजर्व करना बहुत ही चैलेंजिंग और टफ काम है। सुधाकर फाटक was very social and helped many institutions by organizing his exhibitions. इन छोटे से साबुनों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां उन्होंने साकार की, जिसके लिए नामांकित व्यक्तियों द्वारा उनका सम्मान हुआ। अलग अलग प्रकार के सम्मान चित्र आप देख पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और साथ ही साथ कुछ सोप आर्टिकल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। इस अद्वितीय छंद का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विशेष सम्मान किया है। इसे भी आप अभी देख पा रहे हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेशनल रिकॉर्ड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके कार्य की प्रशंसा की गई। वो सम्मान पत्र आप अभी देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ और भी सम्मान चित्र और सोप कार्विंग्स। और फिर सर्वप्रथम दर्शन करते हैं महाराष्ट्र के आराध्य दैवत अष्टविनायकों का। आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से हर एक सोप कार्विंग कार्व किया है। हर एक गणेश जी की मूर्ति साबुन की एक पूरी बट्टी के साथ बनाई गई है। हर एक गणेश जी का हमें दर्शन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हर एक कलाकृति करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे श्री सुधाकर फाटक इनको लगते थे। चलिए अभी आगे चलते हुए तन और मन स्वस्थ रखने के लिए जो आसन बताए गए हैं, उनके कुछ आसन साबुनों द्वारा साकार किए गए हैं। जनार्दन स्वामी महाराज इनकी मूर्ति का भी दर्शन हो रहा है। हर एक माइन्यूट डिटेल्स के साथ आपको हर एक सोप कार्विंग में कुछ नॉवेल्टी नजर आएगी। श्री सुधाकर फाटक जी, इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है जो कि उनके मूर्तियों द्वारा हमें झलक रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विष्णु दशावतार। पुराणों में बताए हुए विष्णु जी के 10 अवतारों को भी बहुत ही सटीक तरीके से साकारा गया है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, श्री राम, बलराम, कृष्ण अवतार और सबसे आखिरी में कल्कि अवतार। बीच में नारायण की प्रतिमा भी नजर आ रही है जो कि साबुन पर साकारी गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि इन मूर्तियों को कैसे साकारा गया है। ये स्टेप वाइज हम देख सकते हैं। एक एक मूर्ति बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से साकारी गई है। वह हम देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से वो मूर्ति को पूर्ण रूप में वो ट्रांसफॉर्म होती है, हम देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ श्री सुधाकर फाटक इनके टूल्स जिनके थ्रू उन्होंने ये मूर्तियां साकारी, वो भी हम देख पा रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स फ्रेम किए हुए हैं, वो भी हम अभी देख पा रहे हैं। और फिर अभी आगे बढ़ते हुए राशियों के गणेश, इनका दर्शन हमें हो रहा है। हमारी 12 राशियां के आधार पर बनाए हुए गणेश जी का दर्शन हमें हो रहा है। एक एक गणपति हम देख रहे हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन और आखिरी में कुंभ राशि। ये सारे मुख्यतः लक्स साबुन के ऊपर मूर्तियां साकारी गई है। जहां जरूरत थी वहां पर पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करके मूर्तियों को और निखारा गया है। अब जन्माष्टमी की कलाकृति आप देख पा रहे हैं। हर एक उत्सव भी उन्होंने साबुन पर साकार करने की कोशिश। भारत माता, उनका दर्शन अभी हम कर रहे हैं। गौ माता और फिर शेगांव के गजानन महाराज, इनका भी दर्शन हमें हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी भेंट की यह कलाकृति बहुत ही पुरानी यानी 1964 की है, जिसके वजह से साबुन ने मॉइस्चर पकड़ लिया है और फिर उसका ओरिजिनल कलर चेंज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर संसद भवन अपनी सुरक्षा सेना व उनके चिन्ह नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संस्थापक माननीय डॉक्टर हेडगेवार जी, ऐसे अनेक मान्यवरों को मूर्तियों के रूप में उन्होंने साकार किया है। कुछ इमेजिनरी स्कल्प्टर्स भी उन्होंने बनाए हैं। अलग अलग कई प्रकार के मंदिर उन्होंने बनाए हैं।
साईं बाबा, इनका भी दर्शन आपको हो रहा है। हर एक टेम्पल जो उन्होंने कार्व किए हैं, तो हर एक टेम्पल्स की अलग अलग नॉवेल्टी है। हर एक टेम्पल, हर एक मंदिर एक यूनिक मेथड से, यूनिक वे से, यूनिक स्टाइल से उन्होंने कार्व किया है। आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकियों से हर एक सोप कार्विंग आर्टिकल आपको दिखाई पड़ रहा है। और फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को जन्म दिवस का उपहार देने हेतु साकारी गई सरस्वती जी की मूर्ति, जिनका दर्शन हो रहा है। अब एक से ज्यादा साबुन की बट्टियों का प्रयोग करते हुए साकारा गया चार मीनार हम देख रहे हैं। कई प्रकार के मॉन्यूमेंट्स भी उन्होंने साकार किए हैं। आगे बढ़ते हुए श्री गणेश जी की मूर्ति, गुरु नानक जी, इनका भी हमें दर्शन हो रहा है। और फिर आगे बढ़ते हुए अद्भुत लाल किला भी हम देख पा रहे हैं। लाल किला बनाने हेतु लाल रंग के लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग किया गया था। बहुत ही बखूबी से ये सोप आर्टिकल। और फिर विविध सरकारी अभियान अभी सोप कार्विंग के थ्रू हम देखेंगे। फैमिली प्लानिंग, साक्षरता। आगे बढ़ते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हम अभी देखने वाले हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर रक्तदान महादान का सामाजिक संदेश देते हुए मूर्तियां बनाई गई है। इस थीम जो अभी आप देख पा रहे हैं, तो इस थीम में गणेश जी द्वारा गो ग्रीन का संदेश दिया गया है। झाड़े लावा, ये संदेश बहुत ही अच्छे प्रकार से सोप कार्विंग आर्टिकल के थ्रू। और फिर ये मंदिर का बहुत ही सुंदर सोप कार्व्ड आर्टिकल, पीछे न्यूज़पेपर कटिंग भी आपको नजर आ रहा है। और फिर कुछ इमेजिनरी आर्टिकल्स, ये जनरल आर्टिकल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ही सोच समझकर और हाई इमेजिनेशन पावर यूज करके बताए गए हुए। सभी क्षेत्र के मान्यवरों ने इस कला प्रदर्शन का आनंद लिया है, जिसका प्रमाण यह फोटोज अब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, Sunil Gavaskar ji and his entire cricket team of that time, famous actors and actresses of Marathi film industry, namely Vijay Chauhan ji, Shri Girish Og ji, Sukanya ji, Shri Sudhakar Phatak, with our respected Central Minister Shri Nitin Gadkari ji,
And last but not the least, Shri Sudhakar Phatak with late Srimati Sushma Swaraji presenting his soap carved article to her. अब आगे बढ़ते हुए फिर से कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको नजर आ रहे हैं और सामने एक बहुत ही सुंदर प्रकार का मंदिर, तुलसी वृंदावन की पूजन करती हुई महिला, सर्वधर्म समभाव का संदेश देती हुई यह मूर्ति मंदिर, मस्जिद और चर्च को एक साथ इसमें साकारा गया है। जो राशियों के गणेश जी हमने देखे उसका न्यूज़पेपर में कवरेज, और फिर आगे बढ़ते हुए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट हमारी भारतीय रेल, जो कि टॉय ट्रेन की तरह भी चलती है। बहुत ही सोच समझकर सुंदर रूप से उसे साकारा गया है, पर अभी मॉइस्चर के कारण ट्रेन के डब्बों का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और फिर से कुछ इमेजिनरी आर्टिकल्स, नेचर का, सभी जीवों का भी बहुत ही सुंदर विचार करते हुए हर एक इमेजिनरी आर्टिकल को भी साकारा गया है। Late Shri Sudhakar Phatak was an active member of RSS. He was very jolly person by nature, very popular among his friends. He was very curious and particular about the perfection in his work that he undertook. He also played the musical instruments like bugle and flute very well. श्री सुधाकर फाटक, इनकी बनाई हुई साबुन की मूर्तियां कुल 9,000 के ऊपर है, जिसको वह बहुतों को उपहार के स्वरूप में भी देते थे। अब आइए हम आपको ले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर 2 बल्लेबाज पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं। दो अंपायर्स, विकेट कीपर, गेंदबाज, फील्डर भी आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। सारे बनाए हुए सोप आर्टिकल्स में ये क्रिकेट टीम सभी दिग्गज मान्यवरों में भी बहुत ही पॉपुलर और फेमस हुई। न्यूज़पेपर में दिया हुआ कवरेज भी अभी आप देख पा रहे हैं। 2011 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को साबुन पर साकारा हुआ है, जिसकी पेपर कटिंग हम देख पा रहे हैं। ये वर्ल्ड कप और ये सारी क्रिकेट टीम लेट श्री सुधाकर फाटक इन्होंने ही कार्व की है। उस समय में क्रिकेट टीम को लोगों के द्वारा बहुत ही सराहा गया था, जिसको हर न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा कवरेज
दिया गया था। आज यह महान कलाकार लेट श्री सुधाकर फाटक जी हमारे बीच में नहीं है, पर अपनी कलाकृति के द्वारा लोगों के दिलो दिमाग में विशेष स्थान के साथ जीवंत है और रहेंगे। आप सभी इस प्रोग्राम में सहभागी हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महान कलाकार को ई प्रदर्शनी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।